नमस्कार दोस्तों, कैसी रही आपकी एक्सपायरी? कल फटेगा बम, पैसा लूटने तैयार रहना। बिल्कुल सटीक तरीके से कहा था कि कल बहुत बड़ी एक्सपायरी होने वाली है और आज कैसा मुंह मिला। जिसने भी ये वीडियो देखा होगा, मैं आशा करता हूँ उसने बहुत ही तगड़ा पैसा बनाया होगा। देखिए वीडियो में हमने क्या कहा था, सुनिए। ये वाला वीडियो देखिए। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर लोज लग रहे हैं, लेकिन आरएसआई ऊपर जा रहा है। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, बुलिश, और वो भी बन रहा है 30 मिनट्स के चार्ट पर। तो ये बहुत ही तगड़ा बुलिश डाइवर्जेंस बन सकता है। और मतलब समझ लो ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर से जो मार्केट नीचे आ रहा है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन पर टूट जाती है तो बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली हमको मिल सकती है। और ये जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये जैसे इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा मार्केट, और बिल्कुल हमको एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है और बिल्कुल ये तेजी से ये थर्ड लेग की ओर यहाँ पर जा सकता है। तो देखा दोस्तों, कितनी सटीक तरीके से हमने इसमें अनुमान लगाया था कि अगर कल हमको ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी वही दर्शा रहा था, कॉन्ट्रा ट्रेड दर्शा रहा था कि मार्केट अगर ये लाइन तोड़ता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, हालांकि थोड़ा लेट हो गया, मार्केट एक गैप डाउन खुला था, और गैप डाउन खुलने की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी, और हमने जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर ये सारे लेवल्स दिए थे कि 16,260 के आसपास पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 16,200 के आसपास। ये सारे सारे लेवल्स हमने मार्केट खुलने से पहले ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे। और हालांकि हमने ट्रेड थोड़े, एक दो शुरुआत के दो ट्रेड हमारे गलत हो गए, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ में जिस प्रकार से हमने वीडियो में कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मार्केट ने बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से हमारे वीडियो को फॉलो किया और बहुत ही तगड़ा पैसा बनाया, और पैसा डबल हो गया है। और अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मार्केट योगी चैनल को ज्वाइन करिए और तगड़ा पैसा बनाना शुरू करिए। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करिए अब शुरू करते हैं कि आज का मूव हमने जिस तरह से देखा है, तो अब कल क्या हो सकता है। तो कल क्या हो सकता है, तो देखिए पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमने जिस प्रकार से ये वाले वीडियो में भी बताया था। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये 6 जून का वीडियो है, मतलब लास्ट एक्सपायरी वाला, मतलब 6 जून का वीडियो हमने ये बताया था कि यहाँ से मतलब इस तरह से मार्केट नीचे आ सकता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ था, तब से हमने ये बताया कि इस तरह का मूव हमको मिल सकता है। यहाँ पर जब मार्केट था इधर ये लेवल पर, तब हमने बताया था कि मार्केट इस तरह से नीचे आ सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये देखिए साफ हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया था। तो मार्केट पहले ही वैसे नीचे आ रहा है, हालांकि हमारा लेवल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और मार्केट में होता है, अक्सर होता है, बड़े बड़े एनालिस्ट का भी होता है। तो हम तो यार क्या चीज है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल यहाँ पर नीचे आया है और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर ऊपर जाकर ये वाला लेवल छूने की चेष्टा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चल अब आइए देखते चार्ट पर क्या हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने, जैसा हमने बताया था वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया है। मतलब यहाँ पर ए बी सी, ये एक्सपांडिंग फ्लैट करेक्शन कंप्लीट किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये वाला जो ट्रेंड लाइन थी उसका बहुत ही तगड़े तरीके से और सॉलिड ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर। तो अब क्या हो सकता है, अब कल क्या हो सकता है, कल मार्केट ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्या हो सकता है। तो देखिए अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सिनारियो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी एक हल्का सा ये लेवल दिया हुआ है, देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने ये सवाल पूछा कि ये कौन सा डाइवर्जेंस बन रहा है। ये 1 मिनट के चार्ट पर है, हालांकि 1 मिनट के चार्ट पर है तो बहुत ही छोटा है। ये तो गैप अप में भी खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको, इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, ये डाइवर्जेंस क्यों बन रहा है। हाँ, डाइवर्जेंस दो तरीके से बन रहा है कि एक तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा हल्का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, मार्केट ने जिस प्रकार का रैली दिखाया था उसके बाद ये हल्का सा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा था, और कुछ कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे थे कल के लिए पोजीशन। अब लेकिन अब इसको और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर आ जाते हैं। तो करंट चार्ट हम देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स अभी भी यहाँ पर 16,500 पर बैठे हुए हैं। देखिए अब क्या है, 16,500 बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ से ही डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया है। तो ये क्या दर्शाता है, मार्केट एक डिप ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है दोस्तों। क्यों ले सकता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अभी हम वापस से 15 मिनट्स के चार्ट पर आ जाते हैं। तो देखिए अब पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, अब मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही
शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिया है। अब क्या हो सकता है, एक सिंपल लॉजिक है टेक्निकल एनालिसिस का, कि अगर ब्रेकआउट दिया है तो वो शायद मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। और अभी तक जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट डेटा का जो ये लेवल दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हमको यही दिखाता है कि यहाँ पर 16,500 पर अभी भी कॉल राइटर्स ऐड हुए, मतलब आज के दिन भी वो निकले नहीं है, ऐड हुए, उन्होंने पोजीशन छोड़ी नहीं है 16,500 की। और यहाँ पर 16,450, मतलब कल के दिन यहाँ पर थोड़ा महासंग्राम हो सकता है बुल्स और बेयर्स के बीच में। लेकिन अगर समझ लो मार्केट नीचे आता है तो टेक्निकल एनालिसिस को जो भी जानता है वो यहाँ पर बहुत ही सटीक तरीके से बता पाएगा कि यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट कर सकता है और फिर से अपनी अपर जर्नी स्टार्ट कर सकता है। जिस प्रकार का आज क्लोजिंग हुआ है वो बहुत ही एक बुलिश सेंटीमेंट दर्शाता है, क्योंकि इतने दिनों से, मतलब एक हफ्ते से हम लोग जो डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, आज उसका ब्रेकआउट हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट मिला है। तो कल फैसला होगा, कल शुक्रवार है, इस हफ्ते का एंड है, तो मतलब अगर मंडे से, मतलब नेक्स्ट वीक का क्या सिनारियो रहता है, वो कल का दिन किस तरह का क्लोजिंग देता है उस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या लॉजिक और कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए, अब सेंटिमेंट यहाँ से बुलिश हो गया, आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, सब लोग मानते ही होंगे। तो यहाँ पर से अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, समझ लो गैप अप ओपन हो जाता है और ये वाला लेवल निकलता है 16,115, 16,515 के ऊपर सीधा गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर ये वाली गैप फील हो सकती है पहले, और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है थोड़ा। तो पहला सिनारियो हमारा ये बनता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, सीधा पहले वेट करेंगे थोड़ा, क्योंकि 16,500 पर अभी भी काफी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है वो देखना जरूरी है। फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल साइड ही बैठेंगे और सीधा ऊपर ही, लंबे व्यू तो मेरा कॉल साइड का ही रहेगा, जैसा कि हमने ये वाले वीडियो में भी बहुत साफ साफ तरीके से बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है अगर बड़ा टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से ये थर्ड वेव कंप्लीट करके ये फोर्थ वेव कंप्लीट की है और ये अब फिफ्थ लेग में बैठने की तैयारी हो चुकी है, फिफ्थ लेग शुरू हो गया है। लेकिन फिफ्थ लेग शुरू हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऐसा सीधा 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 ऊपर जाएगा, नहीं, वो प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर नीचे, और इंट्राडे में ये वॉलेटिलिटी ही हमको मार देती है। तो उसको समझने के लिए ध्यान से बने रहिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर समझ लो प्राइस, मतलब गैप डाउन होता है, अगर जैसा कि हमने बुलिश डाइवर्जेंस देखा है और कल समझ लो मार्केट गैप डाउन होता है, तो यहाँ पर ये मार्केट बिल्कुल ये वाला लेवल फिर से टेस्ट करने आ सकता है, जो कि बहुत ही क्रूशल लेवल बन चुका है। यहाँ हमारा ये वाला जो ब्रैकेट है 16,360 और 16,340 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करना पड़ेगा अगर उसको ऊपर 16,800 तक जाना है। तो अगर समझ लो मार्केट नीचे आता है और ये वाला लेवल टूट गया और इसके नीचे क्लोजिंग देता है वापस से, मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है और ये वाले लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग देता है, तो फिर से अगेन वो एक वीक क्लोजिंग होगा और फिर हमारा व्यू यहाँ पर फिर से एक डाउट में आ जाएगा कि यहाँ पर 16,700 16,800 दिख सकता है, 17,000 दिख सकता है, या फिर यहाँ से ही मतलब नीचे की जर्नी वापस शुरू करेगा, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो मतलब कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमको दिखाता है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही चलता है और यहाँ कहीं इधर कहीं भी क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, ये वाले लेवल के ऊपर, समझ लो 16,400 के ऊपर, मोटा मोटा तौर पर 16,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल का दिन, तो हमारा व्यू 100% ऊपर के लिए ही रहेगा। फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा कि ये सही ब्रेकआउट है और फिर हम ऊपर के साइड के लिए बैठेंगे। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल दिन है। अगर मार्केट ये रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पर ये लेवल से बाउंस बैक देता है तो हमारा ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। लेकिन अगर ये वाला प्राइस नीचे अगर रिटेस्ट करने आता है और ये वाला सस्टेन नहीं कर पाता और ये टूट जाता है ये लेवल, तो फिर समझ जाना कि भाई ये फेक ब्रेकआउट था और हम नीचे के साइड ही बैठेंगे और ये अभी बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है।
अब मेरा व्यू अगर कोई पूछेगा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है, और ये वाले 2 लेवल्स हैं नीचे के साइड, यहाँ पर रीटेस्ट करके मार्केट बिल्कुल बाउंस बैक कर सकता है। 110% मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे मैंने प्राइस एक्शन आपको बता दिए। अब फटाफट लेवल समझने की बात है, लेवल्स मैं आपको लिख देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला ऊपर के साइड का लेवल आता है, कहाँ गया भाई, अरे हाँ, सबसे पहला लेवल निकल के आता है 16,510, 16,510। फिर उसके ऊपर निकल के आता है 16,050, 550, 16,550, और फिर ऊपर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 16,600 दिखा सकता है, 16,600, और फिर ऊपर जाता है तो 16,060, 16,660, 660, और फिर 16,700 का भी देखने को मिल सकता है हमको। ये वाले हो गए सारे ऑफ साइड लेवल। अब डाउन साइड लेवल में आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहला लेवल निकल के आता है ये वाला 16,440, फिर नीचे आता है तो 16,400, 16,400, और नीचे आता है तो 16,350, 16,350, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो हमारा व्यू अपसाइड का गलत हो जाएगा। 16,350 टूटता है तो मतलब ये वाला जोन अगर टूटता है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट का मार्जिन रखना चाहिए, लेकिन ये वाला हमारा ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर नीचे आता है तो मार्केट अगेन डाउट में हो जाता है। यहाँ से बिल्कुल प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो ये वाला लेवल्स निकल के आता है, और अगर वो टूटता है तो फिर फर्दर हमको ये वाले लेवल्स दिख सकते हैं 16,250, 16,250, सॉरी 16,250, और उसके नीचे आता है तो 16,200, 16,200। लेकिन मुझे नहीं लगता नीचे अब आना चाहिए, यहाँ से ही बाउंस बैक हो जाएगा मार्केट। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको लिखा दिए, सब सब आप देख लिए, आप समझ लिए क्या क्या हो सकता है मार्केट में। एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट मिला है हमें, आप 1 घंटे के चार्ट पर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिला है हमें। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक शानदार, पहले इधर टेस्ट किया, वापस से एक सेल ऑफ आ गया, फिर से धीरे धीरे यहाँ पर यही जोन में सपोर्ट लिया, सपोर्ट बना के मार्केट वापस ऊपर की ओर निकल गया। तो मतलब ये वाला जोन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है, जो टूटना नहीं चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। चलिए, और अभी तक आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से अपडेट रखते हैं और आपको सेफ रखने की कोशिश करते हैं। आज हमने ये वाला ट्रेड लिया था हीरो या जीरो इस जगह पर, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है और पैसा हमारा डबल हो चुका है। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था इस जगह पर 16,300 के, 16,350 के आसपास ही एक बाउंस बैक आया था, वहां से ही हमने एक वापस से एक ट्रेड लिया था। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पर देखिए मार्केट योगी, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है, और स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट भी आपको आसानी से समझाए जाते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस है, मूविंग एवरेजेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस का सारा मतलब यहाँ पर बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।